हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। दिस पोएम इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11th. वी हैव टोटली डन 4 poems from the Hornbill book, and actually this is the 4th one, and in the next test you will have to tell me about all these 3 poems. So let us start today's poem. And who art thou? Now this word is written art and thou in the लिसन। लैंग्वेज के बहुत सारे स्टेप होते हैं। लैंग्वेज जो है आज हम जो देख रहे हैं वो ऐसी ही नहीं थी, उसमें टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो जो ये वर्ड लिखे हुए हु आर दो, इसको पढ़ेंगे हम हु आर यू। और ये जो लिखा हुआ है ये ओल्ड लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जो लैटिन इंग्लिश थी वो लैटिन लैंग्वेज से बेटा ली गई है, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है उसका। जो पहले वाले मतलब पुराने टाइम के जो राइटर या पोइट थे वो ओल्ड लैटिन इंग्लिश को ही यूज करते थे। तो हु आर दो का मतलब है हु आर यू। सेड आई द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। तो कहता है कि मैंने पूछा, किससे? पोइट ने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। शॉवर का मतलब यहाँ पर है जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उनसे। तो पोइट कहता है कि मैंने बारिश की जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर थी और धीमे धीमे जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उनसे मैंने पूछा हु आर यू विच स्ट्रेंज टू टेल। और बड़ी ही अजीब सी बात है, बड़ी ही स्ट्रेंज थिंग है बताने में कि मतलब पोइट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको जवाब मिलता है गिव मी आंसर। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया एज हेयर ट्रांसलेटेड। और क्योंकि जो बारिश की बूंदों थी वो इंग्लिश या कोई लैंग्वेज नहीं बोल रही थी, पोइट ने ही उनकी लैंग्वेज को समझा है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने जो रीडर्स हैं उनको पोइट बता रहा है। पोइम ने क्या जो ये बारिश की बूंदें जो हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बूंदों ने कहा कि हम जो हैं या मैं जो हूँ धरती की पोएम हूँ, अर्थ की पोएम हूँ, यानी धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वो वॉइस ऑफ द रेन बारिश की जो बूंदें थी उन्होंने बोला एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो कहता है कि मैं राइज करती हूँ शुरुआत में, एटर्नल आई राइज स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरू में मैं जन्म लेती हूँ। कहाँ पर? आई राइज उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का होता है जिसको हम हिंदी में बोल दें अनछुआ, जिसको टच ना किया गया हो, बिल्कुल बिना टच किए हुए। फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, धरती से और बॉटमलेस सी मतलब जो अनंत तक फैले हुए, जिनकी डीपनेस का हमें पता ही नहीं है, कितनी डेप्थ है उनकी हमें पता ही नहीं है, उन सी से मेरा जन्म होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? बारिश की जो बूंदें बनती हैं वो कैसे बनती हैं बेटा? देखो, एक इवोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, बर्फ़ पानी गिरा हुआ है लैंड पर या फिर सी के अंदर पानी है, और वहाँ से जो इवोपोरेट होकर जो है क्लाउड बनते हैं, बारिश आती है। तो ये राइज कहाँ से करती है? लैंड से करती है और सी से करती है। और इम्पैल्पेबल क्यों है? अनछुई क्यों है? जिसको टच नहीं किया गया वो क्यों है? क्योंकि एवोपरेट हुआ जो वाटर है उसको वो ह्यूमन बीइंग टच नहीं कर पाते हैं। हम टच थोड़ी करते हैं, जो वो भाप बनकर उड़ गया वो तो उड़ ही गया, इसलिए बोल रही है, ठीक है। तो कहते हैं एटर्नल आई राइज फ्रॉम द राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, हेवन यहाँ पर स्टैंड कर रहा है आकाश की ओर। वैंस वैग्यूली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो। वैग्यूली फॉर्म करती हूँ मतलब ये जो क्लाउड्स हैं या फिर बारिश होने से पहले जब हम बादल देखते हैं उनका कोई स्पेसिफिक बेटा शेप थोड़ी होती है, तो वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, रफली सी उनकी जो है शेप बनी होती हैं। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। कहते हैं हालांकि जो पानी था उससे बिल्कुल चेंज फॉर्म हो गई है,
ऑल टुगेदर चेंज्ड, मतलब एक तरफ पानी था उससे देन वाटर वेपर्स में चेंज हो गए हैं, तो चेंज तो हो गया, येट द सेम, और फिर भी सेम ही है क्योंकि है तो वाटर की ही एक टाइप। अब हम वाटर वेपर्स बोल रहे हैं या क्लाउड बोल रहे हैं या आइस बोल दें, है तो वाटर की ही टाइप, चेंज्ड फॉर्म भी है लेकिन फिर भी वाटर ही है, येट द सेम, फिर भी सेम ही है, इसका मतलब ये है। ठीक है। I descend to lave through lave the drops atoms dust layers of the globe। अब ये कहता है लेव का मतलब देखो यहाँ वॉश और धोना, साफ करना, और फिर ये कहती है आई डिसेंड क्या होता है, नीचे उतरना, टू लेव, अब मैं फिर वापस ज़मीन पर आती हूँ, कैसे, लेव द ड्रॉट्स, जो सॉरी जो ड्रॉट्स हैं, जो बिल्कुल मतलब ड्रॉट्स एटम्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, हर एक एटम को ग्लोब के, ये बोलते हैं कि डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। देखो दो तीन चीज़ें बताई, हर एटम को, जो हमारी धरती है उसके हर एटम को, हर पार्ट को धो देते हैं, बारिश आती है तो पेड़ पौधे सारी चीज़ें धुल जाती है ना, एंड जो जितनी भी डस्ट की लेयर जमी होती है, मतलब जितनी धूल है वो सारी साफ़ कर देती है। एंड ड्रॉट्स क्या होता है बेटा, सूखा, मतलब कहीं पर अकाल जो आ गया है वो, तो बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली जो ड्रॉट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो रेन ड्रॉप बोलती है कि मैं ज़मीन पर उतरती हूँ ड्रॉट्स को, एटम्स को और डस्ट लेयर्स को ग्लोब से ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, धोने के लिए। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट, अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट एनर्जी होती है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई, हिडन। तो कहते हैं कि ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स। अब अगर कोई सीड जो है, कोई बीज गिरा हुआ है ज़मीन के अंदर, और अगर बारिश ना हो, उसको पानी ना मिले या एनवायरनमेंट ना मिले, तो वो सीड हमेशा के लिए सीड ही बना रह जाएगा, उससे पेड़ नहीं बन जा पाएगा। तो हमेशा के, अगर बारिश, कहते हैं कि मेरे बिना जो सीड हैं धरती के अंदर, जो जितने भी बीज हैं वो सारे छिपे रहेंगे और अनबोर्न ही रह जाएंगे। एंड फॉर एवर, और हम बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कब तक, हमेशा के लिए वो सीड ही रहेगा और डे और नाइट ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए रेन बोलती है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। माई ओरिजिन क्या, इसका रेन का ओरिजिन कहाँ से था, अर्थ से था, तो ये वापस लाइफ प्रोवाइड करवाती है अर्थ को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, तो मैं इस धरती को, इस अर्थ को प्योर बनाती हूँ, साफ करती हूँ, एंड ब्यूटिफाई करती हूँ, इसको सुंदर बनाती हूँ। जब बारिश होगी, पेड़ पौधे होंगे, फ्लावर्स होंगे, ग्रीनरी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी अर्थ जो है ब्यूटीफुल दिखती है। ठीक है। अब ये बोलता है, जो लाइनों, कुछ लाइनें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, देखो, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर fulfillment wandering racked or unracked duly with love returns। अब ये सारी लाइनें क्या हैं, ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखी हुई हैं, ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखी हैं कि ये पार्ट को अलग दिखा रहा है। ये यहाँ तक जो लाइनें थी ये रेन ड्रॉप्स की क्वालिटीज़ को, रेन ड्रॉप को डिस्क्राइब कर रही थी। अब पोइम जो है ना, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करती है किसके साथ, रेन ड्रॉप्स का एक सॉन्ग के साथ या एक पोइम के साथ। पोइट क्या लिखता है, फॉर सॉन्ग, एक सॉन्ग या एक पोइम इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक उसके बर्थ प्लेस से, यानी कि जो पोइट जो सोच रहा है, जो जिसने पोइम लिखी है, जिसने इसको क्रिएट किया है, उसके हार्ट से निकलकर। और पोइम का बर्थ प्लेस क्या होता है, पोइट का हार्ट। एंड फुलफिलमेंट वैंडरिंग, हर जगह पर घूमती है, हर मतलब जैसे कोई सॉन्ग है, सबने सुना और बहुत सारी जगह पर वो जाता है थ्रू द, आप लगा सकते हो कि जितने भी एंटरटेनमेंट के हमारे पास मीडियम है उनके थ्रू सुने जाते हैं। एंड रैक्ड एंड अनरैक्ड, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, किसी को पसंद आता है
किसी को नहीं आता। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और विद लव, जैसे बारिश की बूंदें जो थी अपने ओरिजिन अर्थ के पास वापस लौट कर आ जाती हैं, उसी तरह से एक सॉन्ग जो है पोइट के हार्ट से जन्म लेता है, पूरी दुनिया में घूमता है, लोग कोई उसको सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, और वापस दोबारा अपने बर्थ प्लेस पर वो विद लव जो है लौट आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये पोइम हमने कंप्लीट कर ली। अब क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखो बेटा। इम्पैल्पेबल समथिंग, क्वेश्चन आंसर से पहले डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, अनछुआ, ठीक है। लैव का मतलब वास और बहुत था। एटम्स टाइनी पार्टिकल्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो एटम्स को। लेटेंट क्या होता है, हिडन। अब क्वेश्चन आंसर देखो इसके। There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? ठीक है, दो आवाज़ें हैं, कौन सी हैं? एक तो रेन ड्रॉप्स की हैं और दूसरी पोइट की है। कहाँ से पता चलता है? फॉर माई सरप्राइज, ये इस तरह की लाइन है। फर्स्ट लाइन, आई आस्क टू द हु आर दो, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पोइट जो बात कर रहा है उनसे पता चल गया, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल्स, इसका क्या मतलब है कि पोइट को इवन एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेन ड्रॉप्स उसको जो है आवाज मतलब रिप्लाई करेंगी। देयर इज पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज, कौन सी सिमिलरिटीज हैं, किसके बारे में, कैसे बताया। फोर सॉन्ग से जो लाइन ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमें पता चलता है। सिमिलरिटी आज को पता है, अर्थ जैसे रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो अर्थ से बर्थ लेती हैं, अर्थ को ब्यूटीफाई एंड प्योर करती हैं, ऐसे ही जो पोइट और वापस अपने ओरिजिन पे आ जाते हैं बारिश की बूंदे। और इसी तरीके से सॉन्ग जो है पोइट के हार्ट में उसका बर्थ होता है, लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, और वापस विद लव पोइट के हार्ट में ही आ जाती है। मतलब एक जो पोइट है जिसने वो लिखी है वो उसको हमेशा ही अच्छी लगती है। How is the cycle movement of the rain brought out in the poem? Compare it with the what you have learned in the science. तो साइंस में जो देखते हैं वही चीज़ तो है, वो सर्कल दिखाया गया है यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या है, एवोपोरेशन होता है, फिर उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद रेन ड्रॉप्स वापस आ जाती हैं, वही सर्कल यहाँ पर है। साइंस वाला सर्कल आपको पता है तो यहीं लिख सकते हो। वाई आर द टू लास्ट लाइन पुट विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्यों है? क्योंकि ये पोइट रेन की बात ख़त्म करके और अपनी पोइट्री या अपनी पोइम के बारे में, सॉन्ग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। पेयर ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द पोइम, कौन से अपोजिट पेयर है यहाँ पर बताना है। जैसे एक मैं बता देती हूँ, रैक्ड एंड अनरैक्ड आया था, है ना, ये देखो रैक्ड एंड अनरैक्ड। और एक और ये आपका ऑल दो चेंज्ड और अनचेंज्ड वाला भी आया था, ठीक है। तो और भी कुछ पेयर मिलेंगे आपको, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लुक फॉर द, ये क्या आ गया, अच्छा, नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न। हु आर दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग रिवर्स, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द रनवेज, एटर्नल आई राइज, फॉर सॉन्ग ड्यूली विद द लव रिटर्न्स, रीराइट द अबो सेंटेंस इन प्रोज, प्रोज में लिखना है। एंड हु आर्ट दो, है ना, जैसे इन्वर्टेड, सेड आई द सॉफ्ट फॉलिंग, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, मतलब जो करेक्ट लिखते हैं ना वही फॉर्मेट हो जाएगा। आई सेड, जैसे बना लोगे, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, इन्वर्टेड कॉमास, हु आर दो या हु आर यू, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द, अगर इन्वर्टेड कॉमास में हो जाएगा इंटरनल आई राइज इंटरनल, एटर्नल है, सॉरी एटर्नल, फॉर सॉन्ग डिले विद लव रिटर्न्स, और इसका क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग रिटर्न्स विद डिले विद लव, इस तरीके से बना लोगे, लिख लोगे। लुक फॉर सम मोर पोएम्स, ये तो आपकी एक्टिविटी है, इफ़ यू वांट यू कैन डू, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है। टाइम टू गो एंड टेक केयर।